संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। भीम आर्मी सेना के बाद ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं अंबेडकर को लेकर राज्य में किए गए कामों पर सत्ता पक्ष भी मुखर है। भीम आर्मी ने कुछ दिन पहले ही ग्वालियर में धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि तब पुलिस ने भीम आर्मी को शहर के आउट पर रोक दिया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर कांग्रेस 25 जून को प्रदेश कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता ग्वालियर में एक दिन का उपवास करने जा रहे हैं। इससे पहले आज और कल प्रदेश भर में कांग्रेस नेता अलग अलग जगहों पर संविधान सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब के कामों के बारे में दलित और आदिवासी वर्ग के बीच जाकर बताएंगे। साथ ही बीजेपी के खिलाफ माहौल की भी तैयारी करेंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने सरकार के द्वारा अंबेडकर के नाम पर किए कामों को बताना शुरू कर दिया है। डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमने कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है, अंबेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। आप कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अंबेडकर जी का और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। उनके जन्म स्थान पर इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया। उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बम्बई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। एमपी में कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के विवाद पर कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसमें दलित बस्तियों में पहुंचकर समुदाय के साथ संवाद किया जाएगा। कांग्रेस ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाए जाने का विरोध कर रही है। इस मांग को लेकर कांग्रेस नेता और विधायक 25 जून को ग्वालियर में एक दिन का उपवास भी रखेंगे। तो वहीं अंबेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में स्थापित करना संविधान और न्यायिक गरिमा का सम्मान कांग्रेस द्वारा बताया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अंबेडकर 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 क्या अंबेडकर लगा रखा है कहने वाले गृह मंत्री जी से इस्तीफा लेना चाहिए। वो बात उन्होंने कभी नहीं करी। इस्तीफा छोड़िए, माफी तक नहीं मांगी है। आज तक ना भाजपा के नेता ने ना आरएसएस के नेता ने यह बात कही है कि अमित शाह जी ने गलत बोला। जब देश के गृह मंत्री ने अपमान किया है अंबेडकर साहब का, तो इनका तो हक ही नहीं बनता ये सब बातें करने का कि अंबेडकर जी के बारे में कुछ बोले।
आज कांग्रेस पार्टी 3 दिन का कार्यक्रम रख रही है। अगर मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है तो इनको मूर्ति लगा देनी चाहिए थी हाई कोर्ट में अभी तक, लेकिन उस पर भी सियासत कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष की बात को यही लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपमान कर रहे हैं। कंटिन्यू आज से हमारा शुरू हो गया है। आज जीतू पटवारी जी और हमारे तमाम प्रदेश के जिलों में, ब्लॉक में चर्चा हुई है, चौपाल हुई है। कल सामूहिक भोज होगा, परसों सभी हमारे बड़े नेता ग्वालियर में उपवास करेंगे। देखिए, ग्वालियर जिला न्यायालय में जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। हमारे जिला न्यायालय में जो न्याय का मंदिर है वहाँ पर कुछ आरएसएस और भाजपा की मानसिकता वाले वकीलों ने जो लट टांगे हैं, और उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप डराने के लिए, धमकाने के लिए लट टांगेंगे तो हम गांधीगिरी से उसका विरोध करेंगे। और ये गांधी माला हमने इस लट पे लगा दी है, शांति की माला इस लट पे लगा दी है, और हम आपको शांति और अहिंसा से और संवैधानिक तरीके से इसका जवाब देंगे। ये जो घटना हुई है ग्वालियर जिला न्यायालय में लठ लगाने की, ये बहुत चिंताजनक है और मेरी आत्मा इससे बहुत व्यथित हुई है। संविधान से देश चलेगा, लट्ठों से नहीं चलेगा। और ये बात कान खोल कर सुन लें, जो अपने मन में हिंसा की भावना रखते हैं, लट्ठों की भावना रखते हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि गांधीगिरी से हम लोग आपका जवाब निश्चित रूप से देंगे। देखिए, ये जो बाबा साहब की प्रतिमा का मुद्दा जो है और ग्वालियर में जो न्यायालय परिसर में लठ लगे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पूरे विरोध करने की प्रोसेस में। तो आज सबसे बड़ी बात है, राजनीति को छोड़कर हमको सबको मिलकर सद्भावना के साथ बाबा साहब की प्रतिमा लगानी चाहिए। और ग्वालियर में सद्भावना के लिए ये जो ग्वालियर में न्यायालय में लठ लगे हैं वो हटाना चाहिए, और जिसने लगाए हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर एफआईआर करानी चाहिए। आज पूछना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ वकीलों से जो भाजपा और आरएसएस की मानसिकता रखते हैं, आज कहाँ गई? आपने कौन सी परमिशन ली थी लठ लगाने की? आपने कौन सी बिल्डिंग की परमिशन ली थी? आप बताइए। ग्वालियर की जनता ये जानना चाहती है, पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि आपने ये नफरत भरे लठ न्याय के पवित्र मंदिर में कैसे लगाए, किसके कहने से लगाए, कौन बताएगा ये बात? तो जनता सब देख रही है और इसका जवाब हम सब गांधीगिरी से निश्चित रूप से देंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने पाप छुपाने का काम कर रही है। कांग्रेस बताए कि उनके जन्म स्थान, उनके शिक्षा भूमि के लिए कांग्रेस ने क्या किया। रही बात ग्वालियर की, मामला न्यायालय में है, एक कमेटी बनाई गई है, उसका जो निर्णय होगा वह सरकार को स्वीकार होगा। तो वहीं कांग्रेस ने बाबा साहब का जो अपमान किया है उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का ये नकली नाटक चलने वाला नहीं है। भले ही मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में संविधान सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है, भले ही राज्य में इस मामले पर जमकर सियासी संग्राम हो रहा है, लेकिन मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे से संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टी को कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। तरह की और खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।